बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं जेंट्स ट्राउज़र की, यानी कि जेंट्स पजामे की कटिंग करने वाले हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। देखना ये है कि हम सिंपल पजामा यानी कि सिंपल ट्राउज़र कैसे कटिंग करते हैं जेंट्स। ठीक है, हर यानी कि इसके 3-4 स्टेप हैं, ये जिस तरीके से यानी कि मेथड है इसकी कटिंग करने के। हमने अभी सिंपल सा मेथड हमने इस्तेमाल करना है कटिंग करने का। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमीन देखना है, सही है। सबसे पहले काम हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसकी ना मेजरमेंट के मुताबिक यानी कि नाप के मुताबिक ना पजामे की कटिंग हमने करनी है। तकरीबन ये अगर फाइनल यहाँ पे है पजामा 39 इंच, यानी मैंने इसको 5 इंच फालतू कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि 5 इंच फालतू कटिंग करने का मकसद यह है कि 3 इंच हम नेफे में पाँचे में मोड़ लेंगे, यानी कि बाकी जो 2 इंच का मार्जिन हमने रखना है वो हमने रखना है उसका नीचे पैंचा मोड़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम यह है कि हमने ना इसकी पैमाइश करनी है कपड़े की कि कितना पड़ा है। ये देखिए, हम 39 हमने तैयार देना है। यहाँ पे पड़ा है ये 45 इंच। ठीक है, यहाँ पे ये पड़ा है 45 इंच। अब इसके बाद जो हमने ये काम करना है कि कपड़े को ना ये डबल था ना, हमने इसको कपड़े को ना इस तरीके से डबल करके सिंगल यानी कि सिंगल पल्ला यानी कि सेंटर करके अब हमने ना इसको फोल्ड कर लेना है। मैक्सिमम आपने ना 20 इंच यानी कि 20 इंच की लूजिंग पे इसको रख लेना है। तकरीबन इसका जो घेर रखना है ना आपने 20 इंच रखना है। बाज़-औक़ात फिट पहनते हैं, बाज़-औक़ात यानी कि लूज़ पहनते हैं। मैक्सिमम हमने कम से कम इसका मार्जिन जो रखना है वो 20 इंच हमने लूज़ रखना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहला निशान ये है कि अब हमने ना ये देखें स्क्वायर पट्टी के साथ निशान लगा के सबसे कपड़े से सबसे पहले हमने ना कपड़े की सेटिंग कर लेनी है। इस तरीके से ये देखें हमने कपड़े की सेटिंग करनी है। ठीक है, ऊपर से यानी कि नेफे वाली जगह से ना कपड़े की हमने सेटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब हमारी सेटिंग हो गई है। अब हमने ना यहाँ पे 2 इंच का निशान नेफे का डालना है। यहाँ पे भी हमने 2 इंच का तकरीबन मैक्सिमम निशान दो लगा लें या 2.25 2.5 इंच लगा लें। यहाँ पे ये देखें 2.25 इंच का हम निशान लगा लेते हैं। चलें, ये देखें हमने निशान लगा लिया है। इसके निशान लगाने के बाद अब हमने ना आसन का निशान लगाना है। ये देखें, ये देखें अब हमने ना आसन का निशान लगाना है। तकरीबन ऊपर से लगाएंगे तो हमने 17.5 18 इंच का हमने निशान लगाना है आसन का। नीचे से लगाएंगे तकरीबन 16 इंच का निशान लगेगा हमारा। अब हमने ना इसकी लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से हमने यानी कि ऊपर से अगर लगाएंगे तो हमने यानी कि जिसका जो नेफे का मार्जिन है वो ज़्यादा यानी कि इकट्ठा देंगे। अगर इस तरीके से लगाएंगे जी हम नेफे का मार्जिन निकालने के बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तरीका हमारी लंबाई है 39 इंच। हमने यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा रखना है, 39.5 इंच का हमने ये देखें निशान लगाना है। 39.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने आसन वाली यानी कि आसन जहाँ पे लगाया था इसको भी हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, ये भी हमारा निशान लग गया और यहाँ पे हमने इसका भी निशान लगाना है। ठीक है, ये देखें ये भी हमारा निशान लग गया है। अब इसका निशान लगाने के बाद अब हमने ना इसके घेर का निशान लगाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ घेर इसका देना है मैक्सिमम 18 इंच। 18 से 18 36 इंच हो जाएगा हमारा घेर मैक्सिमम। यहाँ पे अब हम 18 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हमने 18 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, नीचे 18 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से अब हमने ना इसको स्क्वायर पट्टी के साथ सीधा कर लेना है, सीधा निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे हमारा निशान लग गया। अब हमने ना यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है। ठीक है, यहाँ से ये देखें ना 1 इंच 1.25 इंच हमने यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है। ठीक है, इसको हाफ इंच हम अंदर कर लेंगे कटिंग के लिए। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हल्की सी हमने इसकी शेप देनी है ताकि ये हमारी ये वाली जगह फिट हो हल्की सी और यहाँ से हमारी लूज हो पैंचे की। ठीक है, अब हमने ना इसके पैंचे का निशान लगाना है। पैंचा है तकरीबन इसका जी, अब पैंचा है हमारा 6.5 इंच, हमने 1 इंच फालतू रखना है। ठीक है, 7.5 इंच हमने पैंचे का निशान लगाना है। ये देखिए 7.5 इंच हमने पैंचे का निशान लगाना है।
इसके बाद हल्के से हमने लूज कर देना है 8 इंच। ऊपर से हमने हल्का सा निशान लगा देना है 8.5 इंच। इस तरीके से हमने हल्का हल्की सी लूज कर देनी है ट्राउजर को, ताकि ये यानी कि ये फिट भी हो जाए और यानी कि सही से नीचे से हल्का सा फिट हो जाए। ये देखें इस तरीके से हमने हल्का सा निशान लगा लेने के बाद यहाँ से हम इस तरीके कटिंग कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से ज़्यादा लूज हो गया तो हम कम कर लेंगे। जितना यानी कि यहाँ पे अब है ना 39 इंच लंबाई, और हमारा यानी कि जो यानी कि चौड़ाई है कमीज की वो है हमारी 19 इंच। अब हमने ना ये तो हमने कटिंग किया तो ये निशान लगाए थे भारी यानी कि बंदे का। अब हमने फिट बंदे का निशान लगाना है। फिट बंदे का निशान इस तरीके लगाना है, यहाँ पे हमने अब इसका घेर देना है 17 इंच। ठीक है, 17 दे दें, ये 16.5 16 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे 16.5 इंच। ठीक है, अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पे तकरीबन 18 इंच का। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ शेप हल्की सी देनी है, ताकि ये हमने पहले निशान लगाया था लूज बंदे का, अब हमने निशान लगाना है फिट बंदे का। ठीक है, अब हमने ना फिट की जगह पे अब हमने कटिंग करना है, फिटिंग वाली जगह पे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से स्ट्रेट सीधा कटिंग करना है, यहाँ से हल्का सा हमने ना इसको लूज कर देना है। ठीक है, ये देखें यहाँ से अब हल्का सा हमने लूज कर देना है। अब यहाँ से हमने इसका घेर की कटिंग करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ से अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है पजामे की। ये देख, यहाँ से आकर हमने जो मार्जिन देना है वहां से हल्का तिरछा कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें इसका मार्जिन यानी कि जो कपड़े का मार्जिन देना है वो तैयार कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें अब हमारे ट्राउजर की कटिंग हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, अब हम कटिंग करने वाले हैं बाजू और तीरे की। ठीक है, सबसे पहला काम ये देखना है, हमने कपड़े को प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस कर लेने के बाद अब हमने ना बाजू के आर्मोर की यानी कि कटिंग करनी है। बाजू हमारा यानी कि आस्तीन का आर्मोर है 7.5 इंच, यानी कि हमने कमीज की कटिंग की है। अब यहाँ पे अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है, यानी कि आस्तीन की कटिंग करनी है। आस्तीन का आर्मोर हम 1 इंच फालतू कटिंग करते हैं। ठीक है, अब हमने आस्तीन के आर्मोर की कटिंग करनी है इस तरीके से, बिल्कुल ये फिट बंदे की आस्तीन है। ठीक है, ये देखें अब हमने एक मैक्सिमम निशान लगाना है 8.5 इंच का। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने निशान लगाना है 2.25 इंच का, तकरीबन 2.25 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पे हमने जो सीधा निशान लगाना है वो 2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से अब निशान लगाएंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहला निशान जो है हमारा ये 2.25 इंच का यहाँ पे निशान लग गया। 2.25 इंच निशान लगाने के बाद अब हमने ना दो पल्लों को उठाकर अब इसके अंदर हल्की सी शेप देंगे हम। ठीक है, गुलाई करेंगे इसकी। ठीक है, अब ये देखिए 7.5 है ना आर्मोर, अब हमने इसकी 8.5 इंच आर्मोर की कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ पे हम निशान लगा के चेक कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लग गया। अब इसके बाद हमारे आस्तीन की लंबाई है 23 इंच, हमने इसके 1.25 इंच कम कटिंग करना है। 23 इंच है तो हमने 22.25 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पे आस्तीन बाजू की मोरी देने है 5.25 इंच। 5.25 इंच बाजू की मोरी देने के बाद इसके बाद अब हमने स्क्वायर पट्टी के साथ इसको निशान लगाना है। ठीक है, निशान लगा लेने के बाद अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें ये देखें आस्तीन की कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हमने ना इसके बाद इसकी कटिंग करनी है चाक पट्टी की। ठीक है, इस तरीके से हमने उल्टा कर लेना है चाक पट्टी बाजू को उल्टा कर लेने के बाद यहाँ पे ये देखें हमने बाजू की जो मोहरी दी हुई है तकरीबन 5.25 इंच है। 5.25 इंच का हाफ बनता है तकरीबन 2.25 इंच। अब हमने 1 इंच इसमें इजाफा करना है, 3.25 इंच की हमने बाजू की मोरी कटिंग यानी कि चाक पट्टी करनी है, और यहाँ से हमने निशान लगाना है 5.5 इंच का। अब हमने सीधी दो पल्ले जो उठाने हैं ना, इसके दो पल्ले ये देखें ये 4 पल्ले हैं। अब हमने इन दो पल्लों को उठा के ना अब हमने ना इसकी चाक पट्टी की कटिंग करनी है इस तरीके से। ये देखें ये हमारी आस्तीन और चाक पट्टी
वगैरह की कटिंग होगी। अब हमने ना इसके बाजू की यानी कि तीरे की कटिंग करनी है। तीरे की कटिंग इस तरीके करें ताकि ये कमीज बिल्कुल हमारी ओके रहे। सही है। इसके बाद ये देखें, ये कपड़ा पड़ा है हमारे पास, यानी कि इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद हल्की सी हम प्रेस बिठाएंगे इसके साथ, ताकि ये कपड़ा हमारा यानी कि सही रहे। जी, ये देखें, कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया यानी कि इस तरीके के साथ। इस तरीके से अब हमने फोल्ड करना है कपड़े को। फोल्ड कर लेने के बाद फिर इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, ताकि कपड़ा मेन कमीज का जो मेन सेट यानी कि सेट करने का से तरीका है ना, वो यही तीरा है, मेन आइटम है। जहाँ से जिस वजह से तीरे यानी कि सामने कमीज में सलवटें आती हैं बाजू का, इस ये तीरे की कटिंग है। यहाँ पे अब तीरे की कटिंग इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहला निशान यहाँ पे हम लगाएंगे 3.5 इंच का। ठीक है, 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमने तीर या जो यानी कि ऊपर शोल्डर यानी कि जिस तरीके हम शोल्डर डाउन करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5.25 इंच का। ठीक है, 5.25 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ रखेंगे 2 इंच। यहाँ पे भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है। अब तीरे की लंबाई है 17 इंच। 17 इंच से हमने 1 इंच फालतू कटिंग करना है। 18 का हाफ बनता है हमारा 9 इंच का निशान अब हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, 9 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और 9.25 इंच का यहाँ से जो 2 सूत्र हम इजाफा कटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 9.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब बाजू की यहाँ पे ये तीरे की ये वाली जगह ना, अब यहाँ पे हमने यानी हर कस्टमर के हिसाब से रखने, बाजू का भारी हो बाजू का फिट हो जाता है। यहाँ से अब हमने रखना है 4 इंच का निशान। ठीक है, 4 इंच का निशान रखने के बाद अब हमने इसको स्क्वायर पट्टी के साथ इस तरीके से मिला लेना है, जिस तरीके हम कमीज के शोल्डर डाउन करते हैं। यहाँ से भी इस तरीके, यहाँ से शोल्डर यानी कि ये बैक गला हो गया और इसके बाद यहाँ से हम तीरे की जस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने सीधा निशान तीरे का इस तरीके से लगाना है, ताकि यहाँ से 2 सूत्र हमने इजाफा कटिंग करना है। अब इसके बाद ये देखें, गुलाई करनी है इसकी हाले की। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहला काम, यहाँ पे हम सेंटर का टाके लगाएंगे। सेंटर का टाके लगाने के बाद अब हमने इसकी हाले की यानी कि तीरे के बैक गले की कटिंग करनी है। यहाँ से हल्की सी गुलाई देनी है और यहाँ से अब हमने ये इस तरीके से कटिंग करनी है। ठीक, कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से हल्की सी हम बेयर कटिंग करेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सही है, ये देखें, अब तीरे की कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से हल्की सी 2 सूत्र हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।